अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं और मज़े में जा रहे हैं। तो जनाब अब शुरू हो चुकी है अनपैकिंग के बाद घर ऑर्गेनाइजेशन, और आई थिंक ये कंटिन्यूस टास्क है जो कि ख़त्म ही नहीं होता। मैंने अपेरेंटली तो काफ़ी चीज़ें आके सेट कर ली हैं, बट अब डेली की रूटीन जो है वो स्टार्ट करना है। तो अभी आपको लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस एब्सेंस के पीरियड में मेरे जो प्लांट्स हैं उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है। ये वाला तो मेरा जो पूरा प्लांट है ये पूरा ही ख़राब हो चुका है, और इसी तरह के मतलब एक दो और छोटे प्लांट्स है वो पूरा ख़राब हो चुके हैं। तो अभी इसको तो मैंने उस प्लांट को बिल्कुल इसमें से उखेड़ दिया, क्योंकि वो सिंगल स्टम्प था तो उसको निकालना मेरे लिए आसान था। उसको मैंने निकाल दिया, जैसे ये मिट्टी देख के आपको आइडिया हो रहा होगा। और ये वाला जो मनी प्लांट है इसकी भी सेंटर वाली सॉइल मुझे कंडीशन थोड़ी सी जो है ख़राब ही है। इसके कुछ लीव्स जो हैं वो येलो हो रहे हैं। ये वाली ब्रांच भी जो है वो हो चुकी है अच्छी खासी पीली, और इसको सोच रही हूँ मैं ट्रिम करूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मेरे प्लांट्स के साथ क्या मसला है। ये इस तरह होता है कि कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर इस तरह से ये वाइट सा पाउडर अपीयर होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो है प्लांट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो मतलब एज मैंने जितना रिसर्च किया और जितना मुझे समझ आया कि प्लांट्स जो लीव्स हैं वो येलो तभी होते हैं किसी भी पौधे के अगर हम उसे पानी कम दे रहे हैं। अब अगर मैं पानी कम दे रही हूँ तो उसका मतलब है कि प्लांट ड्राई होना चाहिए। उसके ऊपर ये नमक सा जो जिसको हम सीम शायद कहते हैं या आई डोंट नो क्या होता है, ये नहीं आना चाहिए। अब मुझे ये रीज़न समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं आज उमैर से यही कह रही थी कि हम इनको एक दफ़ा नर्सरी ले जाते हैं और चेक करा लेते हैं कि हम पानी कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। अभी मैंने इसे वैसे कल थोड़ा सा पानी तो दिया था, बट आई थिंक मैंने शायद सेंटर में नहीं दिया। मुझे जो है वो काफ़ी ड्राई लग रही है। एंड साइडों पे अगर देखे जाएं तो थोड़ी सी वो सही है। अच्छा, अब ये वाला जो प्लांट है इसकी कंडीशन अब थोड़ी बेहतर है इस तरीके से कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये दो जो न्यू लीव्स हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। एक ये है, और बल्कि ये 2-3 लीव्स नज़र आ रहे हैं इसमें मुझे माशाल्लाह से। अच्छा, एक इसका ये जो लीव है ये टूट गया है, ये एक एक्सीडेंट हो चुका है। तो मैं चाह रही हूँ कि ना हम इनको लेकर जाएं नर्सरी, ताकि पता चले कि ये मिट्टी भी दोबारा यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती और इनकी क्या कंडीशन है। अच्छा, और उसके अलावा ये वाला बेचारा तो पूरा ही डेड हो चुका है। आई डोंट मुझे नहीं लग रहा कि इसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं। और ये हुआ कि जब मैं गई थी तो मैंने पौधों को पानी दिया था ताकि वो पीछे ड्राई ना हो, और जैसे वो वाटर में ना होल नहीं कर देते, एक बॉटल के अंदर आप छोटा सा सुराख कर देते हैं ताकि पानी जो है वो ड्रेन होता रहे। तो इस वजह से कहीं इस वाले प्लांट के नीचे मैंने कुछ नहीं रखा था, शायद मैं भूल गई थी इसको रखना। हालांकि इन जिनके नीचे कुछ नहीं उनके नीचे मैंने इस तरीके से रखा हुआ है कि अगर पानी निकले भी ड्रेन भी हो तो वो रहे, तो जिसकी वजह से ये कोई वो पानी निकला है। और शायद ये पता नहीं किस किस्म की मिट्टी है कि कलर सा है, तो ये जो टाइल्स की क्या कह सकते हैं आप गैप्स हैं इसके अंदर वो थोड़ा सा हो गया, और अब मुझे इसको जो है वो डीप क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये जो बैम्बू प्लांट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बेहतर जा रहा है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है माशाल्लाह। काफ़ी न्यू लीव्स हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें। इसकी जो रूट्स हैं वो इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हो गई, और मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं थोड़ा सा ट्रिम करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है मुझे मैसी से लग रही है, तो इनको मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों से ये पूछनी है, ये पहले मैं आपको दिखा दूँ। दिस इज़ फातिमास क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल जब फातिमा पैदा हुई थी तो ये फातिमा की पैदा होने के चंद घंटों के बाद की उसकी पिक्चर है। तो ये पाकिस्तान में ही थी और इस दफ़ा मैं इसे ले आई अपने साथ, एंड फ्रेम यही चल रहा था तो मैं इसको ऐसे ही उठा लाई हूँ। तो अभी इसका इंशाल्लाह हम थोड़ा सा जो शॉपिंग वॉपिंग करेंगे निकलेंगे तो इसका फ्रेम चेंज करेंगे। चीज़ आप लोगों ने ना मुझे ये ज़रूर बतानी है कि ये जो टेबल लैंप्स होते हैं इसकी हमें शेड कहाँ से मिलेंगे यहाँ पर अबू धाबी में। जो मैं ऑनलाइन देख रही हूँ उसमें तो वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। मुझे बेसिकली स्किन सा या गोल्डन वाइट में कोई शेड या कैप जो भी इसे कहते हैं वो चाहिए। उससे होता है कि अगर हम लोग येलो लाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, येलो बल्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा एक शेड आता है। तो जो मैं ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह पर ट्राई कर रही हूँ उनकी प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव आ रही है। लाइक तो शेड हैं वो आई थिंक 100+ में आ रहा है, और मज़े की बात वो एक शेड है, वो भी नहीं है,
तो मुझे तो 2 चाहिए, तो 100+ मीन्स के 200 के शेड आ रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में देख रही थी तो वो आपको 3000-5000 के अंदर अंदर बहुत अच्छे से 2 शेड मिल जाते हैं। बट थिंग प्रॉब्लम ये थी कि वो लाना मुश्किल हो रहा था, आप मतलब उनको सामान में रखना मुश्किल हो रहा था। अदरवाइज़ इस दफ़ा मेरे पास क्योंकि सामान की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा थी, बच्चों की सीट्स थी, मेरी सीट्स थी, उमैर की सीट्स थी, तो हम लोग काफ़ी सामान ला सकते थे। तो मैंने क्या किया कि इस दफ़ा मैंने ये कर्टन्स जो हैं वो पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। ऑल्दो यहाँ पे कर्टन्स अवेलेबल हैं, आप इजीली जाएं, आपको जैसे मर्ज़ी कर्टन्स चाहिए यू कैन बाय दैट, और बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है। येस, जैसी वैरायटी है फिर ऑब्वियसली उसके चार्जेस भी वैसे होते हैं। अब चूँकि इस विंडो की लेंथ काफ़ी लंबी है, दिस इज़ लाइक 300 सेंटीमीटर्स, तो फिर उस हिसाब से फिर कर्टन्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरी बात, जब आपको फिर कलर आपको चाहिए हो तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने क्योंकि ड्राइंग रूम को इस लिविंग रूम का सेटअप जो है वाइट, ग्रे और थोड़ा सा ब्लू सोचा हुआ है, तो मुझे ग्रे, वाइट और या ब्लू के शेड्स चाहिए थे। तो वो फिर जब आप थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाते हैं तो वो फिर चीज़ जो है वो या तो मुश्किल से शेड मिल रहा होता है, अगर मिल जाता है तो वो या तो फिर आपके बजट में नहीं होता, या सम टाइम लेंथ का इशू आ जाता है। तो ये चीज़ें चल रही थी। ऑल्दो यहाँ पे जो पहले कर्टन्स थे वो भी सेम लेंथ के थे। अब मेरा चेंज करने को दिल था तो मैंने फिर, और मेरे पास इस दफ़ा गुंजाइश भी थी अलीन्स लगेज में, तो फिर मैंने इनको पाकिस्तान से बनवाया है अभी, क्योंकि तो राइट नाउ ऐसा है कि जी मेरे टीवी लॉन्च की हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई है। वो इसलिए कि हम लोग यहाँ बैठे टीवी देख रहे थे और एक ड्रामा चलता था पाकिस्तान का हम टीवी पर, अनकही, जो कि मुझे बहुत पसंद था। लाइक जो अभी वाला अनकही, एक पुराना वाला अनकही था, मैं उसकी बात नहीं करी, लेटेस्ट वाला अनकही की बात कर रही हूँ। मुझे ये ड्रामा काफ़ी पसंद था, पसंद इसलिए क्योंकि ख़त्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तान जाने से पहले हम लोग देखा करते थे, और अभी इसकी कुछ एपिसोड्स जो हैं हमारी रह गई थी, सो वी वर कैचिंग ऑन दोज एपिसोड्स। तो बच्चे भी क्योंकि अब साथ बैठे हुए थे, तो जब बच्चे बैठे होते हैं तो वी ट्राइड, एक हाथ से ये डालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट मेरे पास अभी मैंने स्टैंड सेट नहीं किया, सो इसलिए एक हाथ से ही डालना पड़ेगा। लेट्स सी मैं विन करती हूँ ये। चलें जी, आप कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, मैं एक हाथ से डाल सकती हूँ ये सारी तस्वीरें इसमें या नहीं। यस, मैंने डाल ली। अच्छा, जो ड्रामा का मैं आपको बता रही थी कि मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो पाकिस्तान जाने से पहले हम लोग देखा करते थे। तो अभी मेरी 2 से 3 एपिसोड्स जो हैं वो मिसिंग थी, तो वो वी कैचिंग ऑन दोज एपिसोड्स। और बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए थे, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ड्रामा वगैरह जब देख रहे हो तो बच्चों को ज़रा एक्सपोजर कम ही दें। पहले तो ये था कि इनको इतनी उर्दू वगैरह समझ नहीं आती थी, तो इट्स ओके, बट दिस ट्रिप ने पाकिस्तान के माशाल्लाह बच्चों की जो उर्दू है ना वो काफ़ी बेहतर हो गई है, तो उनको सब चीज़ें समझ आ रही होती हैं। सो वो ट्राई के थोड़ा कम एक्सपोजर दिया जाए, तो उनको किसी ना किसी ट्राई के साथ या गेम में इन्वॉल्व कर देते हैं। सो मोहम्मद यहाँ बैठा ब्लॉक्स के साथ प्ले कर रहा था, एंड फातिमा वाज आल्सो डूइंग समथिंग, वो कुछ अपना कोई ब्रेसलेट ट्राई था उसके साथ प्ले कर रही थी। सो अभी मैंने सोचा कि सोने से पहले एक दफ़ा बच्चों को मैंने बेड पे भेज दिया, तो आई थॉट कि मैं एक दफ़ा घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। एक्चुअली होता ये है कि जब मैं सुबह उठूँ और घर जब ख़राब कंडीशन में होता है, तो फिर मुझे ना बड़ा सुबह उठते एक बड़ा अजीब सा पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं कि घर जो है वो उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि रात को सोने से पहले एक दफ़ा मैं सब चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे घर इतना गंदा जो है वो ना लगे। अदरवाइज़ ये होता है कि सुबह उठते उठते एक अजीब सा मूड जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, और अच्छा वाला दिन जो है ना वो आपका ख़राब मूड के साथ गुजरता है। सो इट्स बेटर कि सोने से पहले एक तो आप अपना घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लें, उससे ये होता है कि सुबह भी आपका टाइम सेव हो जाता है, प्लस आप फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव काम जो है वो आप कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। ये भी मामास ड्यूटीज़ में शामिल है कि ये मामा ने ही लैपटॉप को जो है वो पैक करना है, बच्चे या बाबा नहीं करेंगे, हमें ही करना है इसको। सो हेयर आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माई फाइंडिंग विद यू। आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, फुट कहेंगे या क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता। बेसिकली ये मैंने 1 to 10 दरहम से लिए हैं। आई थिंक ये 4 पीस जो हैं वो 10 दरहम के थे। एंड मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो ये है कि जब हम लोग बैठते थे तो ये सोफ़ा जो है वो थोड़ा कभी आगे या पीछे हो जाता था। उसकी वजह से क्या होता था कि ये फ्लोर के ऊपर अक्सर
थोड़ी सी जो है वो मार्क्स आना शुरू हो जाते थे जो मुझे बहुत बुरे लगते थे, और उसके बाद मुझे ना उसको दिन में कई बार क्लीन करना पड़ता था। तो अब इसकी वजह से ये हुआ कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ड्रैग करना है तो इट इज़ क्वाइट ईजी, प्लस कोई जो फ्लोर पे मार्क्स वगैरह आते हैं वो नहीं आते हैं। तो आई थिंक क्योंकि इसकी राउंड शेप है तो आप किसी भी फर्नीचर के लिए इजीली कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये हर शेप के मेरे ख्याल से होंगे। बेसिकली ये राउंड शेप थी, स्क्वायर सा था, और मेरा क्योंकि ये जो सोफ़े के पैडल्स हैं, ये फुट हैं, जो भी आप इसको कहते हैं, वो राउंड शेप थे, तो मेरे लिए तो ये वर्क किया। एंड मुझे इसका नाम नहीं पता, मैंने सिर्फ रैंडमली वो पैकेट पड़ा वहाँ पे देखा और मुझे लगा अच्छा हाँ ये मेरे काम आएगा, तो मैंने तो इसे बाई कर लिया। तो इफ़ आप लोगों को भी कुछ ऐसा मिले तो ज़रूर लीजिएगा। इससे ये ख़ास तौर पे जिनके मार्बल की या इस तरह की टाइल्स हैं जिसके ऊपर स्क्रैच वगैरह आता है फर्नीचर ड्रैग करने से, तो वो काफ़ी हेल्प आउट करेगा ये आपको। तो दिस इज़ मोहम्मद। और इस वाले प्लांट की भी हालत जो है वो काफ़ी बेहतर है। इसके भी कुछ न्यू लीव्स जो हैं वो आना शुरू हुए हैं। ये इसका नया लीव है, जब मैं गई थी तो ये बिल्कुल नहीं था। ये मेरे पीछे ही बेसिकली ये ना ऐसे कवर सा होता है, तो ये मेरे पीछे ही आया है, मतलब निकला है। और बट ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा इसका डल हो रहा है। इसको ट्रिम करती हूँ थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। दिस वन इज़ आल्सो फाइन। लेट्स सी, अल्लाह करे कि ये जो मेरे सब प्लांट्स हैं ये ठीक रहें। अच्छा, वो इंस्टाग्राम की रील्स में तो बड़ा मज़े का दिखाते हैं, दे विल डू लाइक दिस, और वो बड़े मज़े की शेप सेट हो जाती है। आई डोंट नो, वो फ्लफ़ी से होते हैं, दिस दैट इज़ वाई ऐसा होता है। मेरे तो क्वेश्चंस का वो ही नहीं हो रहा प्रॉब्ली वो बड़े साइज के क्वेश्चंस होते हैं, तो आई विल ट्राई दैट। तो चलें जी, ये मेरी बास्केट डम हो गई है, और ये भी अपेरेंटली तो काफ़ी हो गया, ओनली दिस वन इज़ रिमेनिंग। तो इसको करते हैं ताकि फिर हम सोएं और सुबह नए दिन का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। Let's do this also. Let's mix the bin. So जी, alhamdulillah, I'm done with everything. Now my living is completely functional for tomorrow. और अभी ऐसा है कि मैंने यहाँ पे मॉप भी कर दिया है, वैक्यूम भी हो चुका हुआ है। अब देखेंगे सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद थोड़ा सा मैस क्रिएट हुआ तो फिर मैं साथ साथ जो है क्लियर करती जाएंगी। प्रॉब्लली सिर्फ यहाँ पर ब्रशिंग कर लूँगी, या फिर अगर मॉप रिक्वायर्ड हुआ तो फिर वो कर लिया जाएगा। अदरवाइज़ नो नीड टू डू मोर, ऑल इज़ डन। थॉरली क्लीनिंग जो है वो सुबह ही हो चुकी थी। मैंने, आप कह सकते हैं जैसे हम हेड टू टो कहते हैं, सर आप कह सकते हैं कि सीलिंग से लेकर फ्लोर तक जो है वो मैंने हर चीज़ की क्लीनिंग की थी। ऑल द वाजेस, जो जितने भी ये वाज यहाँ पर हैं, इन सबको मैंने वॉश किया था, ड्राई किया, देन उसको भी यहाँ रखा। इसके अलावा जो भी फ्लावर्स वगैरह आप देख रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से क्लीन किया था, वॉश किया था, यू कैन से दैट, नॉट द क्लीन ओनली। मैंने इन सबको वॉश किया था, और उसके अलावा सबके कुशन्स वगैरह, कवर्स वगैरह, सोफ़ा के सब चेंज वगैरह किए, यहाँ कर चेंज किए थे। अब जो मेन मुझे टेंशन हो रही है वो बेसिकली स्टेन की हो रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। मैंने इसे क्लीन तो किया है बट ये नहीं जा रहा। आई डोंट नो ये किस तरह का ढीठ सा स्टेन है। मे बी शायद ये ज़्यादा टाइम के लिए ये वो पानी यहाँ रहा है, तो जिसकी वजह से ये स्टक हो गया और कलर परमानेंट हो गया। एक दो दफ़ा पहले भी मेरे साथ ये हुआ था कि इस तरह हुआ था, तो तब मैंने ऐसे किया था कि जो कपड़े वॉश करने के लिए हम लोग ब्लीच यूज़ करते हैं, मैंने उसका, और जो डिश वॉशिंग के लिए हम लिक्विड यूज़ करते हैं, उसका एक सोल्यूशन सा बनाकर मैंने ख़राब से जो मतलब पुराने टूथब्रश होता है उसके साथ यहाँ लगाया था, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। सेम आई डिड दिस टाइम, बट आई डोंट नो ये क्यों नहीं जा रहा। ऑल्दो ये थोड़ा सा लाइटर हुआ है, बट परमानेंटली ये मतलब नहीं जा रहा, वैनिश नहीं हो रहा। तो लेट्स सी कि इसके लिए मैं अब क्या करूँगी। प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह लग रहा है कि बस जी ऊपर से आप लोगों ने क्लीनिंग की है, अपेरेंटली या डीप क्लीनिंग जो है वो नहीं हुई हुई, सिर्फ ऊपर से ज़ाहरी तौर पर सफाई हुई है। तो इस वजह से ये मुझे काफ़ी बॉदर कर रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई भी घरेलू टोटका, कोई हैक होगा तो प्लीज़ डू टेल मी। अदरवाइज़ द लास्ट सोल्यूशन इज़ जो मेरे पास वो ये है कि मैं यहाँ पर
ग्राउट की फिलिंग कराऊंगी। और ग्राउट फिलिंग भी जो है वो मुझे ख़ुद ही करना पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पर एज़ यू नोज़ कि इन कामों के लिए आपको कोई वर्कर्स वगैरह नहीं मिलते। और आई डोंट थिंक सो कि मेंटेनेंस वाले, जो बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले हैं, वो भी ये काम करेंगे, बिकॉज़ दे आर ओनली फॉर दोज। आप उनको अपने लिए कॉल कर सकते हैं इफ़ एनीथिंग लाइक एसी का कोई प्रॉब्लम है या लाइक इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या उस टाइप की जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है वो प्रॉबेबली करेंगे। बट ये क्योंकि क्लीनिंग में आता है, दे विल नॉट डू दैट। यहाँ पे प्रॉबेबली कोई क्लीनिंग लेडी को मुझे बुलाना पड़ेगा इस पर्पज़ के लिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो जी, फ्रॉम माई साइड ऑल ओवर फ्रॉम टुडे। और आज बेसिकली फ्राइडे नाइट है, लाइक वीकेंड नाइट है, और ये ब्लॉग प्रॉबेबली आपको सैटरडे या संडे को देखना मिलेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन माई एडिटिंग स्किल्स कि मैं कितनी प्रो और कितनी जल्दी इस ब्लॉग को मैं एडिट करती हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जल्द से जल्द इस ब्लॉग को जो है वो मैं एडिट कर लूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द जो है वो ब्लॉग देखने को मिले। तो प्लीज़ अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, और ज़रूर इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू टेल मी कि आप मज़ीद कैसे ब्लॉग्स देखना पसंद करेंगे, ताकि हम अपनी उस सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करें। एंड फ्रॉम मी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़। और अभी ऐसा है कि मैंने यहाँ पे मॉप भी कर दिया है, वैक्यूम भी हो चुका हुआ है। अब देखेंगे सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद थोड़ा सा मैस क्रिएट हुआ तो फिर मैं साथ साथ जो है उसे क्लियर करती जाएंगी। प्रॉब्लली सिर्फ यहाँ पर ब्रशिंग कर लूँगी, या फिर अगर मॉप रिक्वायर्ड हुआ तो फिर वो कर लिया जाएगा। अदरवाइज़ नो नीड टू डू मोर, ऑल इज़ डन। थॉरली क्लीनिंग जो है वो सुबह ही हो चुकी थी। मैंने, आप कह सकते हैं, जैसे हम हेड टू टो कहते हैं सर, आप कह सकते हैं कि सीलिंग से लेकर फ्लोर तक जो है वो मैंने हर चीज़ की क्लीनिंग की थी। ऑल द वाजेस, जो जितने भी ये वाज यहाँ पर हैं, इन सबको मैंने वॉश किया था, ड्राई किया, देन उसको भी यहाँ रखा। इसके अलावा जो भी फ्लावर्स वगैरह आप देख रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से क्लीन किया था, वॉश किया था, यू कैन से दैट, नॉट द क्लीन ओनली। मैंने इन सबको वॉश किया था, और उसके अलावा सबके कुशन्स वगैरह, कवर्स वगैरह, सोफ़ा के सब चेंज वगैरह किए, यहाँ कर चेंज किए थे। अब जो मेन मुझे टेंशन हो रही है वो बेसिकली स्टेन की हो रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। मैंने इसे क्लीन तो किया है, बट ये नहीं जा रहा। आई डोंट नो ये किस तरह का ब्लीड से स्टेन है। मे बी शायद ये ज़्यादा टाइम के लिए ये वो पानी यहाँ रहा है, तो जिसकी वजह से ये स्टक हो गया और कलर परमानेंट हो गया। एक दो दफ़ा पहले भी मेरे साथ ये हुआ था कि इस तरह हुआ था। तो तब मैंने ऐसे किया था कि जो कपड़े वॉश करने के लिए हम लोग ब्लीच यूज़ करते हैं, मैंने उसका, और जो डिश वॉशिंग के लिए हम लिक्विड यूज़ करते हैं, उसका एक सोल्यूशन सा बनाकर मैंने ख़राब से जो मतलब पुराने टूथब्रश होता है उसके साथ यहाँ लगाया था, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। सेम आई डिड दिस टाइम, बट आई डोंट नो ये क्यों नहीं जा रहा। ऑल्दो ये थोड़ा सा लाइटर हुआ है, बट परमानेंटली ये मतलब नहीं जा रहा, वैनिश नहीं हो रहा। तो लेट्स सी कि इसके लिए मैं अब क्या करूँगी। प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह लग रहा है कि बस जी ऊपर से आप लोगों ने क्लीनिंग की है, अपेरेंटली या डीप क्लीनिंग जो है वो नहीं हुई हुई, सिर्फ ऊपर से ज़ाहरी तौर पर सफाई हुई है। तो इस वजह से ये मुझे काफ़ी बॉदर कर रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई भी घरेलू टोटका, कोई हैक होगा तो प्लीज़ डू टेल मी। अदरवाइज़ द लास्ट सोल्यूशन इज़, जो मेरे पास वो ये है कि मैं यहाँ पर ग्राउट की फिलिंग कराऊँगी। और ग्राउट फिलिंग भी जो है वो मुझे ख़ुद ही करना पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पर एज़ यू नोज़ कि इन कामों के लिए आपको कोई वर्कर्स वगैरह नहीं मिलते। और आई डोंट थिंक सो कि मेंटेनेंस वाले, जो बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले हैं, वो भी ये काम करेंगे, बिकॉज़ दे आर ओनली फॉर दोज। आप उनको अपने लिए कॉल कर सकते हैं इफ़ एनीथिंग लाइक एसी का कोई प्रॉब्लम है या लाइक इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या उस टाइप की जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है वो प्रॉबेबली करेंगे। बट ये क्योंकि क्लीनिंग में आता है, दे विल नॉट डू दैट। यहाँ पे प्रॉबेबली कोई क्लीनिंग लेडी को मुझे बुलाना पड़ेगा इस पर्पज़ के लिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो जी, फ्रॉम माई साइड ऑल ओवर फ्रॉम टुडे। और आज बेसिकली फ्राइडे नाइट है, लाइक वीकेंड नाइट है, और ये ब्लॉग प्रॉबेबली आपको सैटरडे या संडे को देखना मिलेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन माई एडिटिंग स्किल्स कि मैं कितनी प्रो और कितनी जल्दी इस ब्लॉग को मैं एडिट करती हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जल्द से जल्द इस ब्लॉग को जो है वो मैं एडिट कर लूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द जो है वो ब्लॉग देखने को मिले। तो प्लीज़ अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, और ज़रूर इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू टेल मी कि आप मज़ीद कैसे ब्लॉग्स देखना पसंद करेंगे, ताकि हम अपनी उस सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करें। फ्रॉम मी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।